नमो नमः। आज फिर से एक बार संस्कृत कालांश और आज हम पढ़ रहे हैं अशुद्ध वाक्य शुद्ध करना। क्या पढ़ रहे हैं भैया? अशुद्ध वाक्य शुद्ध करना। बोर्ड क्लास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण अशुद्ध वाक्य क्या करना है? शुद्ध करना है। मतलब जो गलत है उसको क्या करना है? सही करना है। क्या करना है? सही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कारक, ठीक है, सबसे पहले किससे? कारक से। तो सबसे पहले हमने लिया प्रथमा विभक्ति। क्या लिया? प्रथमा विभक्ति। इससे एक पेपर में पूछा जाता है। अब देखिए क्या गलत लिख रहे हैं, आपको सही करना है। एका बाला अस्ति। दूसरा एका बाला अस्ति। ठीक है, और तीसरा शह देवता अस्ति। फिर एक लिखा हमने श देवः अस्ति। एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको, कैसे शुद्ध करेंगे आप, फिर हम बताते हैं आपको। शुरू करें। प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा से अपन को सप्तमी तक चलना है। अब देखो भैया, जब राम का रूप चलता है ना तो ऐसे चलता है रामा, और रमा का रूप चलता है तो रमा। ठीक है, तो ये राम क्या है? पुल्लिंग है, और रमा क्या है? स्त्रीलिंग है। बस और कुछ नहीं करना है। देखो ये लिखा बाला, ये स्त्रीलिंग हो गई। ये लिखा पुल्लिंग, क्यों? विसर्ग लगाया ना भाई। तो इसमें आ की मात्रा, तो इसमें भी क्या आना चाहिए? आ की मात्रा। एक चीज और आप याद रखना, सबसे पहले शब्द को ही सुधारना है, आगे नहीं जाना है। किसको सुधारना है? नंबर 1 पे जो लिखा है उसी को सुधारना है, बस उसके आगे नहीं जाना है। अब देखो ये दोनों पहले से सही रहते हैं, केवल गलत कौन होता है? पहले वाला, तो उसी को सुधारना है। अब इसमें लगी है आ की मात्रा, जिसके विसर्ग हटा दीजिए। हिंदी का बन गया, ठीक है ना। इसमें आ की मात्रा लगा दीजिए, बिल्कुल सही हो गया। देखो आ की मात्रा, आ की मात्रा, ये स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग, और कुछ नहीं है। अब देखो इसमें लगी है आ की मात्रा, इसमें क्या लगा है? विसर्ग लगा है ना, तो इसका आ की मात्रा हटा दो ना भैया। हम अभी भी कह रहे हैं पहला वाला ही सुधारना है भैया, है ना। तो इसमें क्या कर दिया हमने? विसर्ग लगा दिया। अब देखो एका बाला अस्ति, एक सा हो गया। एका बालका अस्ति, ये भी एक सा हो गया। अब तो आप भी कर लोगे भैया, जल्दी करो। क्या करना है? ये लिखा देवता, आ की मात्रा लगी है ना इसमें, तो भैया इसमें भी लगाओ ना भैया। तो इसको हटाओ, हिंदी का हो गया। आ की मात्रा लगा दो। देखो देवता और ये। अब ये मत समझना कि देवता पुल्लिंग है, इसे मात्रा के हिसाब से ये किस में जा रहा है? आ की मात्रा के साथ आ की मात्रा में। ठीक है, अब देखो ये देवः लिखा है, अब इसमें लगा है विसर्ग, तो इसमें भी क्या लगेगा? विसर्ग। याद रखना, मात्रा हटा के विसर्ग लगाना है, मात्रा के साथ नहीं लगाना है, नहीं तो बहुवचन हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, देखो आ की मात्रा मिल गई, सही हो गया। विसर्ग से विसर्ग मिल गया, सही हो गया। आ की मात्रा से आ की मात्रा मिल गई, सही हो गया। विसर्ग से विसर्ग मिल गया, सही हो गया। ये हो गई आपकी प्रथमा विभक्ति। कौन सी हो गई? प्रथमा। अब अपन चलते हैं किसमें? द्वितीया विभक्ति में। किसमें चलते हैं भैया? द्वितीया विभक्ति में। बहुत सरल है, आपको केवल उसको ध्यान से देखना है। एक बार नहीं, बार बार देखना है। ठीक है, एक बार नहीं भैया, कितने बार देखना है? बार बार देखना है। अब देखिए, अब हम किस में आ गए? द्वितीया विभक्ति में, है ना। द्वितीया विभक्ति। तो अभी जो पूछा जाने वाला है, बोर्ड में पूछा जाता है
अनेक बार पूछा गया है तो उसमें पहला शब्द लिया है उन्होंने अभितः। क्या लिया है? अभितः। और दूसरा लिया है परितः। ये रट लीजिए कि ये जो है केवल 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 और केवल केवल द्वितीय विभक्ति में ही लगेंगे और कहीं नहीं लग सकते। बस ये रट लीजिए आप, और कहीं नहीं लगेंगे, ठीक है ना। बस इनको आपको पता चल गया तो आपको सब बन जाएगा। अब देखिए हमने यहां लिख दिया ग्रामस्य। अब आपको पता है कि द्वितीय का है तो परित, मतलब सब कुछ द्वितीय का ही चलेगा, ठीक है। फिर हमने लिख दिया विद्यालय, इसमें अस लगा दिया, षष्ठी लगा दी, ठीक है। अब विद्यालय पढ़ता है वृक्षा संति। क्या कर दिया? वृक्षा संति। इसमें क्या कर दिया? वाहनानि संति। संति का अर्थ होता है बहुवचन। अस्ति स्तः संति। अब देखो आपको ये पता है कि पहले वाला ही सुधारना है, जैसे पहले में सुधारा था वैसे इसमें ही सुधारना है, नियम तो एक सा भैया। अब देखो अभित परित किसके हैं? द्वितीय के। एक और एका किसका था? प्रथमा का। तो एक एका इसमें नहीं आएगा और अभित परित प्रथमा में नहीं जाएगा, तो अभित परित किसके हैं? द्वितीय के, ठीक है। तो आपको उसके पहले वाले को किसमें बदलना पड़ेगा? बताओ बताओ किसमें बदलना पड़ेगा? या किसमें? गुड, किसमें? इसकी विभक्ति हटा दो। हटा दिए, हिंदी बन गया, ग्राम बन गया। ग्राम का क्या बन जाएगा? ग्रामम। विद्यालय का क्या बन जाएगा? विद्यालयम। सही हो गया। हमें सिर्फ इनसे मतलब है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं पीछे वालों से। इससे कुछ भी लिखा हो, वाहन हो, वृक्ष हो, बालक हो, बालिका हो, जन हो, कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब किससे है? अभित परित से। इसके पहले जो रहेगा वो उस विभक्ति में बदलेगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं तृतीया में। किस में चलते हैं भैया? तृतीया में। अब द्वितीया हो गई, प्रथमा हो गई, बिल्कुल वही तरीका वही लगाना है। किस में? तृतीया में। गड़बड़ नहीं करना भाई, बिल्कुल वही चीज किस में करनी है हमको? तृतीया में। जो हमने किस में की है? प्रथमा में और द्वितीया में, वही किस में करनी है? तृतीया में। अब एक शब्द ले लीजिए उसकी, किसका? तृतीया का। कौन सी विभक्ति आ गई? तृतीया, ठीक है। अब इसका शब्द है सह। केवल ये शब्द याद कर लो बस। एक किसका है? तृतीया का। एक एका था प्रथमा का, अभित परित था द्वितीया का, और ये है तृतीया का। इनको कहा जाता है उपपद। उपपद, उपपद। और ये केवल उसी में प्रयोग होंगे जिसके लिए दिए गए हैं। तो सह केवल किसके लिए गया है? तृतीया के लिए। अब देखो हमने यहां लिखा रामस्य, फिर यहां लिखा मित्रम, ठीक है। फिर यहां हमने लिख दिया अध्यापक। क्या लिख दिया? अध्यापक। अब इसमें हमने क्या लगा दिया? विसर्ग, ठीक है ना। रामेण सह सीता, बहुत पूछा जाता है भाई। वनम गता, ठीक है। राम के साथ सीता वन में गई। मित्रेण सह रामचंद्र गच्छति, मित्र के साथ रामचंद्र जा रहे हैं। जाने दो, हमें क्या करना है, कोई जाए चाहे आए। अध्यापक सह बालकः क्रीडति, बालक खेल रहा है, ठीक है। खेलने दो भाई, हमें क्या करना है? केवल देखना है सह शब्द किसका है? तृतीया का। ये किसका है? तृतीया का। ये किसका है? तृतीया का। तो ये किस में, सामने वाला किस में बदलेगा ये बताइए। द्वितीया में सामने वाला द्वितीया में बदला था, प्रथमा वाला प्रथमा में बदला था, तो तृतीया वाला किस में बदलेगा? तृतीया। इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। सिर्फ इस तरफ आओ, कौन सा शब्द बदलना है? पहला। तो अब देखो इसको राम को हिंदी बनाओ, क्या हो गया? राम। मित्र को हिंदी बनाओ,
क्या बनेगा? मित्र। अध्यापक को हिंदी बनाओ, क्या बना? अध्यापक। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा रामः प्रथमा, फिर पढ़ा है रामम द्वितीया, फिर पढ़ा है रामेण तृतीया। तो ये देखो, ये क्या है? तृतीया। तो इन सब में क्या लगानी है? तृतीया। तो राम का क्या हो जाएगा? रामेण। सही हो गया भैया। मित्र का मित्रेण। सही हो गया भैया। अध्यापक का अध्यापकेन। सही हो गया भैया। समझ लीजिए, जहाँ सही लिखा मिलेगा उसके पहले वाला शब्द किस में रहेगा? तृतीया में, और कुछ नहीं करना है। पीछे वाले से अपन को कोई मतलब नहीं। तो ये क्या हो गई? तृतीया विभक्ति। अभी हमने पढ़ी प्रथमा, एक एका, फिर पढ़ी द्वितीया, क्या पढ़ा? अभित परित। फिर हमने पढ़ी तृतीया, क्या ले लिया? शह। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे चतुर्थी। क्या पढ़ेंगे भैया? चतुर्थी।